कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी का पर्व मनाया जाता है जिसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस एकादशी की सही तिथि क्या है और क्या होता है शुभ विधि और पूजा इत्यादि, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी में किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। सारी बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 5 अगस्त 2025 को पड़ेगी और संतान को सुख दिलाने वाली एकादशी के कारण इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 4 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 11:41 से प्रारंभ हो रही है और 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर यह एकादशी पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में उदयातिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का जो पावन पर्व है यह 5 अगस्त को ही मनाया जाएगा, जबकि व्रत का पारायण जो है 6 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 5:45 से लेकर के 8:26 तक किया जाएगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा करने के लिए, पुत्र के जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आवे, इसलिए भी इस व्रत को किया जाता है। जो व्रत होता है इसकी पूजा विधि क्या है, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। भगवान विष्णु की पावन कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास की जो एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। व्यक्ति इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उसको उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए और इसके बाद में तन को पवित्र, मन को पवित्र करने के साथ ही व्रत की प्रारंभ करने का संकल्प लेना चाहिए और मनोविधान के द्वारा संकल्प लें, मन को प्रसन्नता के द्वारा संकल्प लें और इसके साथ ही ईशान कोण में बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन करें। जो भगवान विष्णु का मंदिर अपने घर में बना रखा है उस मंदिर की साफ सफाई इत्यादि करने के साथ ही आप भगवान विष्णु को जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए और इसके साथ ही भगवान को जो इत्र है, तुलसी पत्र है, वस्त्र है, चंदन है, ये सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करिए और इसके साथ ही भगवान को पुष्पमाला समर्पित करने के साथ धूप दीप नैवेद्य लगा करके भगवान की आज की पावन कथा को श्रवण करें। और आज के दिन तुलसी दल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आज के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प भी समर्पित करने चाहिए और पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद एकादशी की जो पावन व्रत की कथा होती है उस कथा को आप लोग श्रवण करें और एकादशी के व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जप करें। सुंदर सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पावन मंत्र का आप जप करें और जिस दिन आपको पारायण करना है, पारायण के पहले व्रत को खंडित ना करें। पारायण के समय तक आप नियम पूर्वक व्रत का पालन करते रहें। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के साथ ही जैसे ही पारायण का समय हो तो उसके पूर्व भगवान विष्णु का पूजन इत्यादि करने के साथ मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके और अपने व्रत को पूर्ण करें। तो अगस्त के महीने में यह जो पावन व्रत है 5 अगस्त को मनाया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत होगा। भगवान विष्णु की पावन कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मित्रों, इसके साथ में अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, या बहुत से लोग पूछते हैं इतने दिनों से मैं व्रत रख रहा हूँ एकादशी का, इसका उद्यापन कैसे होगा। उद्यापन की बहुत ही विशाल विधि भी होती है
किसी के पास धन ज़्यादा नहीं होता है। सूक्ष्म विधि में हम उद्यापन को कैसे करें, इस विषय पे भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। कभी भी पावन शुभ अवसरों पर आपको यदि किसी भी बात की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मैं पुनः मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।